हमने एक बहुत बड़ा हादसा सुना जो कि कोलकाता का था। हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा डरते हैं बच्चों को बाहर भेजने से। ऐसे हादसे सुनकर, ऐसे हादसे बार बार हमारी कंट्री इंडिया में हो रहे हैं। सनातन धर्म का स्थान है। पत्नी के अलावा जो भी स्त्रियां हैं वो माता के समान हैं। लोग ये सोचते हैं कि हम बड़े मॉडर्न हैं, डबल मीनिंग बातें करते हैं। इंडिया में पॉर्न साइट्स बंद कर दी गई थी कि लोग इतने ज्यादा पागल हो गए, गवर्नमेंट को फिर से कुछ साइट्स खोलनी पड़ी। हरे कृष्णा, मेरा नाम श्वेता खंडेलवाल है। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक बहुत बड़ा हादसा सुना जो कि कोलकाता का था। मुझे उसके बारे में डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सबको उसके बारे में पता होगा। और ऐसे न जाने कई हादसे हमने अपने जीवन काल में सुने होंगे। हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा डरते हैं बच्चों को बाहर भेजने से ऐसे हादसे सुनकर। तो मन में सवाल उठता है कि आखिर क्यों ऐसे हादसे बार बार हमारी कंट्री में, इंडिया में हो रहे हैं, जो कि एक सनातन धर्म का स्थान है। और किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है, कैसे हम इसे रोक सकते हैं, इन सारी चीजों को। अगर हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की बात करें तो सबसे बड़ा कारण है, भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि कलयुग में अनेक प्रकार के दोष हैं। कलयुग कल्मशों से परिपूर्ण है। इसी वजह से जो हमारी सोसाइटी है वो इतनी ज्यादा डाउनफॉल की तरफ बढ़ती जा रही है। इतना ज्यादा इररिलीजन प्रोमिनेंट हो गया है। और जहां भी रिलीजियस प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं वहां विमेन को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। हमारी वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को माता समझा जाता है। अपनी पत्नी के अलावा जो भी स्त्रियां हैं वो माता के समान हैं और उन्हें माता जी कहकर संबोधित भी किया जाता है। लेकिन आज के समाज में जब हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, लोग ये सोचते हैं कि हम बड़े मॉडर्न हैं और मजाक में या कैसे भी डबल मीनिंग बातें करते हैं। स्त्रियों को देख के अलग अलग तरह की बातें करते हैं और वो सोचते हैं इट इज जस्ट फॉर फन। नो, इट इज नॉट फॉर फन। एक्चुअली हम जो भी बातें करते हैं, जिस भी तरह के एसोसिएशन में रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें फीड होती जाती हैं। और कब वो आपको कहाँ अट्रैक्ट कर दे आपको पता ही नहीं चलता। हमारे इंडिया में एक समय पर पॉर्न साइट्स बंद कर दी गई थी, लेकिन लोग इतने ज्यादा पागल हो गए थे कि गवर्नमेंट को फिर से कुछ साइट्स खोलनी पड़ी। सो दिस इज द स्टेट। सो हर चीज का कारण भगवान नहीं होते। हम कई बार भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान कहाँ हैं, भगवान क्या कर रहे हैं। नो, वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड, वी आर चूजिंग द रॉन्ग पाथ। अर्जुन बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे भगवद गीता में कि अगर मैं एल्डर मेंबर्स की हत्या कर दूंगा तो बाकी के जो मेंबर्स हैं फैमिली के, वो सब इररिलीजियस हो जाएंगे क्योंकि एल्डर मेंबर्स नहीं रहेंगे सनातन धर्म को समझाने के लिए। कुल धर्म जो कि सनातन धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा अगर कोई भी एल्डर मेंबर्स हमें गाइड करने के लिए नहीं रहेंगे। और इस तरीके से सोसाइटी में इररिलीजियस एक्टिविटीज फैल जाएंगी। तो आज वास्तव में वही चीजें हो रही हैं क्योंकि लोग रिलीजन से नहीं जुड़ रहे हैं, लोग सनातन धर्म से नहीं जुड़ रहे हैं। इस वजह से वो इररिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है क्योंकि हमारे माइंड को कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए होता है। अगर हम सात्विक एक्टिविटीज से नहीं जुड़ेंगे तो हम अधार्मिक एक्टिविटीज से जुड़ सकते हैं। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सही जगह पर हम अपना माइंड एंगेज करें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो अभिजायते।
संग से, एसोसिएशन से लस्ट अराइज होता है। जब भी हम किसी चीज का संग करते हैं, कोई चीज देखते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट ऑल्सो, जब भी हम कोई चीज देखते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तो उससे हमारे दिमाग में चिंतन उत्पन्न होता है उसी चीज का। बार बार हमारा दिमाग हमें वही सिग्नल्स देते हैं और यही सारे थॉट्स बाद में जाके एक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब एक्शंस में कन्वर्ट होते हैं, बार बार हम चिंतन करते हैं, तो लस्ट अराइज होता है, जिससे हम सोच समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हम सही गलत की समझ को भूल जाते हैं। उस समय हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हम कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, ये भी नहीं सोचते कि इसके बाद हमें क्या परिणाम मिलेंगे। सो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज से, सनातन धर्म से जुड़ें और हम हमारे संस्कार को फिर से रिवाइव करें, अच्छे एसोसिएशन में रहें, जिससे हम समाज में फैली इन सारी एक्टिविटीज को, गलत एक्टिविटीज को कम कर सके। एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश की जुडिशरी पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि पहले के समय में ऐसे राजा होते थे कि जब कोई भी व्यक्ति चोरी करता था तो उसके हाथ ही काट देते थे। तो दूसरा व्यक्ति चोरी करने से इतना ज्यादा डरता था कि समाज में कोई गलत एक्टिविटी होती ही नहीं थी। इसी तरीके से आज के समय में भी न्यायपालिका का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि ऐसी सजा दी जाए जिससे बाकी लोग उस सजा को देख के गलतियां ना करें। फिर भी हमें खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, खुद को सुधारने की। हम सुधरेंगे तभी हमारा समाज सुधरेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज ये नॉलेज सबके साथ शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हरे कृष्णा।